वीडियो के अंदर हम MS एक्सेल के अंदर आपको बताएंगे कि जब आप वर्क कर रहे होते हैं, वर्क के दौरान अगर आपकी डाटा की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए यानी इंट्रीज आपकी इंक्रीज़ होती जाती है, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे मसाइल, इन मसाइल में से एक मसला ये है, सपोज़ जब आपकी इंट्री बढ़ती है तो अगर ये आपके पास जो टॉप में जो कॉलम्स के नेम हैं अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि कैसे आप ये देखें। अगर हम 50 तक चले जाए, अब मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला यहाँ सपोज सीरियल नंबर है या नेम है, यहाँ क्या चीज़ है, इस तरह ये चीज़ें ना याद रखना टफ़ हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज पेन यूज़ करते हैं। फ्रीज पेन क्या करता होता है कि आप जिस जगह को चाहोगे या जिस रो को चाहोगे उसको क्या कर दोगे, फ्रीज़ कर दोगे। तो फिर क्या होगा कि आपकी वो जो पेन है या यूँ कह रहे हैं कि वो जो ऊपर वाले कॉलम होंगे वो फ्रीज़ हो जाएंगे, बाकी जो डाटा है वो आपका मूव करता जाएगा। आइए हम फ्रीज पेन की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके व्यू मेन्यू में। ये देखें, हम व्यू के मेन्यू में जाते हैं। व्यू के मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ फ्रीज पेन नज़र आ रहा है। देखें, अगर आप यहाँ ये देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन है फ्रीज पेन का है। अगर फ्रीज पेन, अगर आप इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी ये जो टॉप वाली लाइन है यानी जो ऊपर इस लाइन से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन होगा वो रोज जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगी और बाकी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेगा। सपोज मैं देखें यहाँ 1 पे मैंने क्लिक किया, आप फ्रीज पेन पे गए और फ्रीज पेन पे जैसे ही क्लिक करूँगा अब आपके पास देखें ये एक निशान नज़र आ रहा है, लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपकी शीट का फ्रीज हो चुका है। अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, देखें आप देखेंगे कि आपका सारा डाटा मूव कर रहा है, स्क्रॉल नीचे की तरफ कर रहा है, लेकिन आपकी जो टॉप रोज हैं यानी जो जहां आपने स्क्रॉल की यानी फ्रीज पेन की थी वो वैसे की वैसे फ्रीज हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। इस तरह आपको कोई भी आपका जो कॉलम है उसकी यानी फील्ड है उसका नेम आप नहीं भूलेंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज पेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन, मैं एक बार अनफ्रीज करता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन पर अगर आप गौर करें, फ्रीज टॉप रो है। अगर फ्रीज टॉप रो करेंगे तो ये जो आपकी फर्स्ट रो है ये क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप ये सेकंड ऑप्शन को यूज़ करना चाहेंगे ये क्या करेगा, आपकी जो टॉप वाली रो है इसको फ्रीज कर देगा। मिसाल के तौर पर हम इस पे देखें, फ्रीज टॉप रो पे करते हैं। अब देखें ये लाइन आप जो यहाँ नज़र आ रही थी अब यहाँ नज़र आ रही है। अब आप इसको देखें, स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्या है, पहली लाइन वाला जो डाटा है वो साफ नज़र आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये देखें, जो अगर यही सारा डाटा जो आपने लिखा हुआ है ये टॉप वाली रो में लिख दें ये तो क्या होगा कि ऊपर वाला जो टाइटल है वो आपको वाज़े नज़र आएगा। ये देखें, हम इनको क्या करते हैं, अगर अनमर्ज कर लेते हैं और इधर मर्ज करने के बाद अगर इधर अपना टाइटल लिख देते हैं, अब आप देखेंगे क्या होगा। अब अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो क्या है कि टाइटल आपको वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो को, टॉप रो को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, व्यू मेन्यू पे जाएंगे, फ्रीज पेन पे जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम है। फ्रीज फर्स्ट कॉलम को आप सही इस तरह देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने ये जो कॉलम्स हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें, डिलीट कर दिया। अब ये अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ आपके कोई टाइटल है जहाँ हमने सीरियल नंबर दिया हुआ है ये वाली जगह, अगर इनको आप फ्रीज करना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे, इधर क्लिक करने के बाद फ्रीज पेन पे जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर देंगे। अब फर्स्ट कॉलम जो है आपका ये देखें यहाँ लाइन अब आपको नज़र आ रही है। अब आपका कि ये जो कॉलम है ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं आपको इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से हम स्क्रॉल करते हैं, अब आपको क्या है कि ये रो वैसे की वैसी नज़र आ रही है, आप जहाँ मर्जी मूव कर लें। ये देखें, वापस आएंगे तो भी ये रो फ्रीज आपको नज़र आएगी। इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हम फ्रीज पेन के हवाले से बात कर रहे थे कि फ्रीज पेन हमारे लिए इसलिए इफ़ेक्टिव है कि ये अगर हमारा डाटा ज़्यादा हो तो टॉप की जो रोज़ होती हैं या टाइटल जो होते हैं या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जो भी कॉलम होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।